नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है ट्यूसडे और भाई लोग आज की जो एक्सपायरी हुई है वो एकदम जबरदस्त रही, एकदम स्मूथ रही। आज मार्केट ने एकदम क्लीन डायरेक्शन दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं दिया और जो बंदा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहा होगा उसने आज पैसा बनाया होगा। आज फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और ये बात मैंने कल ही पोस्ट मार्केट वीडियो में बोली थी कि अगर ओपनिंग फ्लैट होती है तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि काफी लोग पोजीशंस होल्ड करके जाते हैं और जो भी बंदा पुट या कॉल होल्ड करके गया होगा एक्सपायरी के लिए उसका सुबह ही गेम खत्म हो गया होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि पहले 5 मिनट में ही मार्केट ने क्लियर कर दिया कि रुकने वाली नहीं है, क्योंकि 24,450 के आसपास का लेवल टेस्ट करके उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया और वहीं से मोमेंटम बिल्ड हुआ और आज 24,600 तक का हाई देखने को मिला। कल मैंने यह भी बोला था कि वॉर का जो इफेक्ट है मार्केट उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर चुका है और आज आपने देखा बैंकिंग ने जबरदस्त सपोर्ट दिया। लगभग सभी स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया। अगर रिलायंस थोड़ा सा सपोर्ट दे देता तो आज का मूव और स्ट्रांग हो सकता था, लेकिन जो मूव मिला वो भी काफी स्ट्रांग था। भाई लोग, कल यानी 22 अप्रैल एक इंपॉर्टेंट डेडलाइन है यूएस और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर। न्यूज फ्लो मिक्स्ड है। जेडी वैंस इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं। ईरान की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो अभी भी सोच रहे हैं बात करनी है या नहीं करनी, लेकिन मुझे लगता है बात होगी और होनी भी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं अगर नहीं हुए तो क्या होगा, तो समझ लो 22 अप्रैल के बाद इनके पास अराउंड 30 अप्रैल तक का विंडो है जहां तक इन्हें वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973 के हिसाब से ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 60 डेज से ज्यादा ऑपरेशन चलता है तो यूएस कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच शोडाउन भी देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए या तो जल्दी डिसीजन होगा या फिर वो कांग्रेस को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। वैसे स्टार्टिंग में ट्रंप ने बोला था कि हम यहां लॉन्ग टाइम के लिए नहीं आए, सिर्फ 2 या 3 हफ्ते के लिए आए हैं, लेकिन अब तो 6-7 वीक्स हो चुके हैं, तो देखना होगा आगे क्या होता है। तो भाई लोग, सबसे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप रियल टाइम में ऐसे ही क्लियर सेटअप्स और गाइडेंस चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई लोग, अब एक बात बताओ, अगर आपको ऐसा एनालिसिस डेली मिल रहा है जो आपको रियल टाइम में गाइड कर रहा है तो 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, एक छोटा सा कमेंट करने में। भाई लोग, कर देना यार, क्योंकि ये मेरे लिए एक सिग्नल होता है कि आपको वैल्यू मिल रही है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया है, तो तुरंत कर लो, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना है तो सही गाइडेंस बहुत जरूरी है और वो आपको यहीं मिलेगी। भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना और आज का लाइक एम है 800 का। भाई लोग, अब चार्ट्स पे फोकस करते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो आज की क्लोजिंग हुई है 24,576 पर। एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली। आज ओपनिंग फ्लैट थी, मैंने बोला था 24,420 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अपसाइड मिलेगा। पहले 5 मिनट में ही 24,450 टच हुआ और वहीं सस्टेन किया, फिर 24,500 होल्ड किया, फिर 24,550 तक का मूव दिया। वहां पे रेजिस्टेंस मिला, आप चेक कर सकते हो, वहां पे टिक नहीं पा रहा था, लेकिन अराउंड 3 PM एक्सपायरी रिलेटेड मूव आया और उस मूव ने मार्केट को सीधा 24,600 तक पुश कर दिया। जो भी बंदा शॉर्ट साइड पे था, मार्केट ने उसको बिल्कुल मौका नहीं दिया, क्योंकि 35 आउट ऑफ 50 स्टॉक्स एडवांस में थे। बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक स्ट्रांग थे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हैवी वेट सपोर्ट दे रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक भी ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एसबीआई लाइफ में थोड़ी वीकनेस थी। रिलायंस नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा था। टाइटन और एनटीपीसी भी वीक थे। भाई लोग, निफ्टी का जो आज का पूरा स्ट्रक्चर बना है वो क्लियरली बुलिश साइड पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने ना सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स होल्ड किए बल्कि इंट्राडे में हायर हाइज और हायर लोज का स्ट्रक्चर मेंटेन किया और क्लोजिंग भी स्ट्रांग दी। इसका मतलब बायर्स कंट्रोल में है और अब कल कंटिन्यूएशन आता है या नहीं वो पूरा डिपेंड करेगा ओपनिंग और की लेवल्स के बिहेवियर पे। अब कल के लिए निफ्टी का प्लान ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर लेवल है 24,601। ये लेवल आपको सिर्फ एक रेजिस्टेंस नहीं समझना है, ये पूरा मोमेंटम स्विच पॉइंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, सिर्फ स्पाइक नहीं बल्कि प्रॉपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है और वहां होल्ड करती है, तो समझ जाओ कि फ्रेश बाइंग आ रही है और फिर मार्केट को रोकना मुश्किल हो जाएगा। उस सिचुएशन में पहला इमीडिएट टारगेट आएगा 24,650। यह थोड़ा पॉज या माइनर रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन अगर बाइंग स्ट्रांग रही तो फिर अगला लेवल है 24,701। ये एक इंट्राडे सप्लाई जोन है, यहां पे शॉर्ट टर्म सेलर्स एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर नेक्स्ट बड़ा लेवल आता है 24,760 और यही वो जोन है जहां से एक्चुअल ब्रेकआउट मोमेंटम बिल्ड होता है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर लेती है तो फिर नेक्स्ट एक्सटेंशन सीधा 24,800 तक जा सकता है, जो कि एक नियर टर्म एग्जॉशन जोन भी हो सकता है। मतलब वहां पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक ट्रेंड बुलिश ही माना जाएगा। अब डाउनसाइड प्लान और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको लॉस से बचाएगा। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद सस्टेन नहीं करता और सीधा प्रेशर आता है और 24,500 के नीचे स्लिप करता है तो ये फर्स्ट
साइन होगा कि बायर्स वीक हो रहे हैं और फिर आपको लॉन्ग साइड पे अग्रेसिव नहीं होना है। उसके बाद पहला सपोर्ट जोन आएगा 24,390। ये एक स्ट्रॉन्ग इंट्राडे डिमांड जोन है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो समझ जाओ कि अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है और फिर एक क्विक डाउनसाइड फ्लश आ सकता है टुवर्ड्स 24,354, जो कि एक डीपर सपोर्ट जोन है। यहां पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज 13 आउट ऑफ 14 स्टॉक्स ग्रीन में थे। सिर्फ एक स्टॉक डिक्लाइन में था जो येस बैंक था। ओपनिंग हुई अराउंड 56,835 के आसपास और मैंने बोला था 57,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही 57,000 के ऊपर सस्टेन किया उसके बाद 57,137, फिर 57,310 तक मूव मिला, वहां रेजिस्टेंस मिला। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक हुआ और सपोर्ट बना उसके बाद सीधा 57,456 तक का हाई देखने को मिला। भाई लोग अब बैंक निफ्टी के लिए कल का प्लान देख लेते हैं। जब तक बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तब तक निफ्टी में गिरावट लिमिटेड रहेगी और डिप बाइंग का सिनेरियो बना रहेगा। आज बैंक निफ्टी ने एकदम क्लीन ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग भी स्ट्रांग रही। ये लेवल कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर स्ट्रांग कंटिन्यूएशन मिलेगा। लेकिन यहां भी वही रूल है, सिर्फ स्पाइक नहीं बल्कि प्रॉपर सस्टेन चाहिए। अगर ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी 57,450 के ऊपर होल्ड करता है और वहां बाइंग दिखती है तो पहला टारगेट आएगा 57,600। यहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो नेक्स्ट लेवल है 57,750। ये एक बड़ा सप्लाई जोन है। यहां पे थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर साइकोलॉजिकल लेवल 58,000 की तरफ फास्ट मूव आ सकता है और यहां पे आपको थोड़ा हैवी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। अब डाउनसाइड सिनेरियो समझ लो। जब तक बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर है तब तक ओवरऑल बुलिश बायस बना रहेगा और डिप्स पे बाइंग का ही अप्रोच रहेगा। लेकिन अगर मार्केट 56,998 के नीचे स्लिप करता है तो ये फर्स्ट वार्निंग साइन होगा कि स्ट्रेंथ कम हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 56,866। यहां पे बाउंस आना चाहिए। अगर बाउंस नहीं आता तो नेक्स्ट लेवल है 56,710 और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर सेलिंग एक्सेलरेट हो सकती है और बैंक निफ्टी 56,600 के आसपास तक स्लाइड कर सकता है। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में लेवल्स ने एकदम रिस्पेक्ट दिखाया आज के सेशन में। 78,763 के ऊपर मूव किया। 79,000 अब तक रेजिस्टेंस था लेकिन अब सपोर्ट बन गया और उसके ऊपर 79,360 का लेवल टेस्ट हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। ये चीज इंपॉर्टेंट है। भाई लोग अब कल के लिए सेंसेक्स का प्लान एकदम क्लियर है। आज का हाई रहा 79,367 और ये लेवल कल के लिए ट्रिगर पॉइंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आएगा 79,500। यहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन अगर बाइंग स्ट्रांग रही तो नेक्स्ट लेवल है 79,632। ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। यहां पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट लेवल है 79,766 और अगर यहां से भी ब्रेकआउट मिल गया तो फिर मार्केट को 80,000 के साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ मूव करते देख सकते हैं, जहां पे थोड़ा हेजिटेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब डाउन साइड प्लान, जब तक 79,000 होल्ड है तब तक मार्केट सेफ जोन में है और डिप बाइंग का ही अप्रोच रहेगा। लेकिन अगर 78,997 के नीचे स्लिप करता है तो वीकनेस स्टार्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 78,860। अगर यहां होल्ड नहीं होता तो नेक्स्ट लेवल है 78,647 और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर मार्केट 78,500 के आसपास तक आ सकता है, जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। तो क्लियर प्लान ये है कि अबव 79,367 ब्रेकआउट, बिलो 78,997 वीकनेस और बिलो 78,647 डीपर करेक्शन। तो भाई लोग ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग है, बैंकिंग लीड कर रही है, एक्सपायरी क्लीन रही, मोमेंटम पॉजिटिव है। कल के लिए फोकस रहेगा यूएस और ईरान न्यूज फ्लो पे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवर कॉन्फिडेंस में पोजीशंस कैरी मत करना। भाई लोग आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको आज का एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उससे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं और डेली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना मत भूलना। भाई लोग मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।